मुगल वंश के छठे बादशाह औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी तक के शासनकाल के बारे में जानेंगे, जो हमारे लिए, आपके भविष्य के लिए बहुत ही उपयोगी पॉइंट्स होंगे, तथ्य होंगे, और इनको निश्चित रूप से स्मरण करना है, ध्यान रखना है, ताकि आपके भविष्य को उज्जवल बनाया जा सके। आपके सहयोग के लिए ये वीडियो प्रस्तुत है। तो औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी तक रहा। इससे पहले बादशाह था शाहजहां, जिसने ताजमहल बनवाया, और उसकी याद में मुमताज की याद में ताजमहल बनवाया था। और उसी मुमताज का पुत्र और उसी शाहजहां का पुत्र औरंगजेब 1658 ईस्वी में अपने पिता को कैद में डाल करके राजगद्दी पर बैठता है और 1707 ईस्वी तक शासन करता है। चलिए जल्दी से जानते हैं। शाहजहां के बाद उसका पुत्र औरंगजेब राजगद्दी पर बैठा। औरंगजेब का जन्म 4 नवंबर 1618 ईस्वी में उज्जैन के दाहोद नामक स्थान पर हुआ था। औरंगजेब की माता का नाम मुमताज बेगम था। तो औरंगजेब और उसके भाई दारा शिकोह के बारे में जो जान चुके हैं पहले ही वीडियो में, जिन दोनों के बीच में उत्तराधिकार का युद्ध, 3 उत्तराधिकार के युद्ध हुए थे। अगर नहीं देखा है तो उस वीडियो में आप देख सकते हैं। तो पिता को कैद में डालकर भाइयों दारा शिकोह को मारकर राजगद्दी पर बैठता है औरंगजेब। औरंगजेब का अधिकांश बचपन नूरजहां के पास बीता था। नूरजहां, जहांगीर की पत्नी नूरजहां, उसके पास बीता। औरंगजेब का पूरा नाम मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब था। औरंगजेब का पूरा नाम मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब था। औरंगजेब का निकाह फारस के राजघराने की दिलरास बानो बेगम के साथ 18 मई 1637 ईस्वी में हुआ था। फारस के राजघराना था उसकी ये थी दिलरास बानो बेगम के साथ 18 मई 1637 ईस्वी में हुआ था। औरंगजेब का पहला राज्याभिषेक 31 जुलाई 1658 ईस्वी में आगरा में हुआ था। 31 जुलाई 1658 में आगरा में हुआ था। प्रथम राज्याभिषेक के समय औरंगजेब ने अबुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर की उपाधि धारण की थी। औरंगजेब का दूसरा राज्याभिषेक जून 1659 ईस्वी में हुआ था। बादशाह बनने के बाद औरंगजेब ने अबुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की थी। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है, बनता है कि किस मुगल बादशाह ने 2 बार राज्याभिषेक कराया था। तो ये है औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था। औरंगजेब ने झरोखा दर्शन की प्रथा एवं नवरोज मनाने पर रोक लगा दी थी। झरोखा दर्शन और नवरोज पर रोक लगा दी थी। इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवा दी थी। जयसिंह एवं शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि 22 जून 1665 ईस्वी को संपन्न हुई थी। पुरंदर की संधि बहुत बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जयसिंह और शिवाजी के बीच हुई थी 22 जून 1665 ईस्वी में। मई 1666 ईस्वी को आगरे के किले के दीवाने-आम में औरंगजेब के समक्ष शिवाजी उपस्थित हुए। दीवाने-आम में यहाँ शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा गया। औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में जजिया कर को पुनः लागू किया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
जजिया कर को पुनः किसने लागू किया था? औरंगजेब ने। और किसने समाप्त किया था इससे पहले? अकबर ने समाप्त किया था जजिया कर। और औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण 1679 ईस्वी में, जजिया कर को लगाया था उसी साल 1679 ईस्वी में औरंगाबाद महाराष्ट्र में करवाया था बीबी का मकबरा। 1686 ईस्वी में बीजापुर एवं 1697 ईस्वी में गोलकुंडा को औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया। गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। मदन्ना एवं अकन्ना नामक ब्राह्मणों का संबंध गोलकुंडा के शासक अबुल हसन से था। गोलकुंडा के शासक अबुल हसन से था। औरंगजेब के समय हुए जाट विद्रोह का नेतृत्व गोकुल एवं राजा राम ने किया था। जाट विद्रोह हुआ था, उसका नेतृत्व गोकुल और राजा राम ने किया था। 1670 ईस्वी में तिलपत की लड़ाई में जाट परास्त हुए, गोकुल को मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बावजूद जाटों ने 1685 ईस्वी में राजा राम के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया। 1685 ईस्वी में पुनः विद्रोह किया। 1670 में हुआ था पहला, दूसरा 1685 में राजा राम के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया। इन जाटों ने सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे को भी लूटा। भरतपुर राजवंश की नींव औरंगजेब के शासनकाल में जाट नेता एवं राजा राम के भतीजे चूड़ामल ने डाली। भरतपुर राजवंश की नींव राजा राम के भतीजे चूड़ामल, जाट नेता और चूड़ामल ने डाली। औरंगजेब के समय में हिंदू मनसबदारों की संख्या लगभग 337 थी, जो अन्य मुगल सम्राटों की तुलना में अधिक थी। औरंगजेब का पुत्र अकबर, जिसे अकबर द्वितीय भी कहते हैं, ने दुर्गादास के बहकावे में आकर अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया था। ये थी महत्वपूर्ण जानकारी औरंगजेब के बारे में। और भी इससे संबंधित, मुगल काल से संबंधित जो इसके बाद होने वाले बादशाह थे, उनके बारे में अगले वीडियो में जानेंगे। और इसके साथ ही और बहुत सारी जो इमारतें और बहुत सारे तथ्य हैं, वो एक अन्य वीडियो में हम आपके साथ लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।